अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर गैसेस में से जो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो गैस लाज है। ठीक है बाबा। तो दिस गैस लाज वेरी मच इम्पोर्टेंट, याद कर लें। एंट्री टेस्ट में बॉयल्स ला, चार्ल्स ला वगैरह रोज ला, इनमें से कोई ना कोई एक या दो एमसीक्यूज रिपीटिंग होते आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो गैस लाज में हम ला पढ़ेंगे वो होगा बॉयल्स ला। अच्छा, एक बात आप याद कर लो कि इस गैस ला के अंदर जो जो हम गैसेस पढ़ेंगे वो सारी जो है ना वो इमेजिनरी गैसेज़ हैं जिन्हें हम आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है बाबा। तो याद करो जितनी भी रियल गैसेज़ हैं उनके लिए ये जो लॉ है जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ नहीं बना। तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है फॉर ओनली आइडियल गैस। और हमें ये पता है कि जो आइडियल गैस होती है वो हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में इन गैस लॉ को ओबे करती हैं। मगर कुछ ऐसी रियल गैसेस होती हैं जो प्रैक्टिकली गैसेस हैं, वो सारी रियल गैसेस हैं। तो रियल गैसेस जो होती है ना वो स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पे बिहेव करती हैं लाइक एन आइडियल गैस। जबकि आइडियल गैस एक ऐसी इमेजिनरी गैस है जो इन गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करेगी। तो याद कर लें, जितने भी गैस लॉज हैं ये किसी रियल गैस के लिए नहीं बनाए गए थे। ये जस्ट आइडियल गैस या एक इमेजिनरी गैस है, उसको एज अ रेफरेंस गैस करके रखा था, फिर उसके बारे में ये गैस लॉ बनाए थे। तो दीज ऑल गैस लॉज बिलोंग्स टू एन आइडियल गैस। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों आज का लेक्चर। सबसे पहले जो लॉ था दैट वाज बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा अगर बैकग्राउंड में या बच्चों का सेट कर दूं यहाँ पे, तो मेरे बच्चों याद करो अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो गैसेस के कुछ कुछ टर्म्स हैं जैसे प्रेशर, टी प्रेशर होता है, ठीक है बाबा। वी वॉल्यूम होगा, टी टेम्परेचर होगा, और एन नंबर ऑफ मोल्स। तो सारे जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रोस लॉ हो, वो ये टर्म्स यूज़ करेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यहाँ पे जो भी लॉ होगा इसके अंदर सिर्फ जो वेरिएबल हम टर्म यूज़ करते हैं ना, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होंगे? सिर्फ दो। तो इन चारों में से दो टर्म वेरिएबल होंगे। ठीक है बाबा, भले वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो या एवोगैड्रो लॉ हो। बाकी रिमेनिंग जितने भी टर्म्स हैं ना, रिमेनिंग जो भी बच जाए वो सारे टर्म्स क्या होंगे मेरे बच्चों? वो कांस्टेंट होंगे, वो होंगे कांस्टेंट। तो अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। ठीक है बाबा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो याद करो बॉयल्स लॉ में क्या है? सिर्फ दो वेरिएबल है। अच्छा सर, वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे टर्म्स जिनको हम चेक करें, मीन्स जिनको हम फोकस करें स्टडी में, कि एक टर्म को बढ़ाएंगे तो दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या रिमेन सेम होगा। तो सिर्फ दो चीज़ों को हम यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जितने और टर्म बच जाएंगे ना वो सारे कांस्टेंट होंगे। हाँ, अगर हम बॉयल्स लॉ में कह रहे हैं कि वेरिएबल सिर्फ दो ही हैं, कौन सा? एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। तो टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स या एटसेट्रा जो और जितने भी टर्म्स हैं ना सारे, वो क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे? वो कांस्टेंट हो जाएंगे। सिर्फ दो टर्म्स यहाँ पे वेरिएबल हैं जिनको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी ना तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है बाबा, ना तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ना ही किसी और टर्म या मास को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है बाबा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? प्रेशर को चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम के ऊपर क्या असर हो रहा है गैसेस के। अच्छा, ये तो याद कर लो, बॉयल्स लॉ सिर्फ गैसेस के बारे में होता है, ना ही लिक्विड्स ना ही सॉलिड्स के लिए। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ में दो वेरिएबल हैं, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप है मेरे बच्चों, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा सर, इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अगर एक चीज़ को हम इंक्रीज़ करें तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वो कम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस वो इंक्रीज़ हो जाएगा। शर्त यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर हो या नंबर ऑफ मोल्स हो, जितने भी सारे टर्म्स हो, वो कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट माना जिन्हें हम चेंज ना करें, वो सेम होने चाहिए बिफोर द चेंज या आफ्टर द चेंज जो हम प्रेशर या वॉल्यूम में कर रहे हैं। तो बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि बॉयल्स लॉ में क्या है मेरे बच्चों? दो वेरिएबल है, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। तो हमारे बुक में सिर्फ ये लिखते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट, जबकि नंबर ऑफ मोल्स
जो मास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सब कुछ दुनिया के सारे टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर बाबा? तो शुरू करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखी हैं इस बॉयल्स लॉ के बारे में, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इट वाज गिवन बाय द रॉबर्ट बॉयल इन 1661। अच्छा, लॉ वही कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो ना बाबा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जस्ट जैसे मैंने कहा ना आपको कि बुक के अंदर उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर की बात की है कि टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, जबकि टेम्परेचर के अलावा नंबर ऑफ मोल्स वो भी क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट। मतलब दुनिया के जितने भी सारे टर्म्स हैं वो सारे होंगे कांस्टेंट। सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल होंगी, एक वॉल्यूम होगा और दूसरा प्रेशर होगा। अच्छा, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये लाइन हमें ये बता रही है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, एक प्रेशर होगा मेरे बच्चों और दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम। अच्छा, कीपिंग टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास, टेम्परेचर और जितने भी टर्म्स जैसे मैंने आपको कहे ना, वो सारे क्या होंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। अच्छा, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल्स, अदर ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये, एन बी पॉइंट है, आप इसको समझ लें। ठीक है बाबा? तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम होंगे वेरिएबल्स जो चेंज कर सकते हैं हम, इनको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या असर हो रहा है गैसेस के ऊपर। बाकी दुनिया के सारे टर्म्स क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अच्छा, इसकी एक इक्वेशन होती है, वो मैं आप बच्चों को यहाँ पे ड्राइव करा रहा हूँ। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है बाबा? अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे रख रहे हैं, प्रोपोर्शनल ख़त्म करके हम यहाँ पे साइन के की यूज़ करें, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। बाकी 1/p वही सेम। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अच्छा सर, ये के है क्या? के को हम यहाँ पे कहेंगे बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है ना बाबा? बॉयल्स लॉ चल रहा है तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, बॉयल्स कांस्टेंट। अच्छा, वी वही सेम, इट इज़ इक्वल के मल्टीपल बाय 1 इज़ इक्वल टू के अपान में पी। अच्छा, पी यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, के साथ डिवाइड है, जब उस तरफ चली जाए तो ही मल्टीपल हो जाएगी। तो पी वी इज़ इक्वल टू के। तो पी वी इज़ इक्वल टू के, ये भी रिलेशनशिप है किसका, बॉयल्स लॉ का। अच्छा, हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज वो सेम ही रहता है। अगर ये हम इनिशियल स्टेट में लिखें और ये फाइनल स्टेट में लिखें, मेरे बच्चों यहाँ पे देखो के किसके बराबर है, के इज इक्वल टू पी वी। तो हम के की जगह पे पी वी लिखेंगे, यहाँ पे भी के की जगह पे पी वी। अच्छा, ये फॉर इनिशियल स्टेट है तो पी वन वी वन, और ये फाइनल के लिए है तो पी टू वी टू। अब ये फार्मूला बन गया किसका, बॉयल्स लॉ का। इसके ज़रिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो याद करो मेरे बच्चे, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिस लॉ में जो भी टर्म्स वेरिएबल होंगे सिर्फ वही फार्मूले में होंगे, जो कांस्टेंट होंगे वो फार्मूले के अंदर हम नहीं लिखेंगे। तो ओनली वेरिएबल टर्म्स विल बी रिटन इन द फार्मूला, जबकि कोई भी कांस्टेंट जो टर्म है ना वो हम यूज़ नहीं करेंगे फार्मूला के अंदर। ठीक है बाबा? तो पी वन वी वन इज इक्वल पी टू वी टू, इसे हम कहते हैं फार्मूला ऑफ द बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ का फार्मूला है मेरे बच्चों, और इस फार्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बॉयल्स लॉ के। तो चलते हैं उसी स्लाइड की तरफ वापस कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वही जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोपोर्शन ख़त्म करके हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू के। अच्छा, पी वन वी वन इज इक्वल पी टू, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बॉयल्स फार्मूला। अच्छा, बात वही सेम कि जो टर्म्स वेरिएबल हैं जैसे वॉल्यूम और प्रेशर, वही सिर्फ फार्मूले के अंदर होंगे, बाकी जितने सारे टर्म्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो हम नहीं लिखेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो याद करो, अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वो हाफ हो जाएगा, अगर हम प्रेशर को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज, तो इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इन दिस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। जब P1 और V1 क्या होता है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, जबकि P2 V2 को हम कहते हैं फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, ये वही सेम है कि अगर ये गैस है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, प्रेशर सपोज इसका 1 एटमॉस्फेयर और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इसका प्रेशर है कम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को डबल कर दिया। देखो ना, डबल मीन्स 1 एटमॉस्फेयर में से 2 एटमॉस्फेयर। तो ये है मैनोमीटर,
जो अंदर का प्रेशर बता रहा है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 2 इंस्ट्रूमेंट्स, एक बैरोमीटर और दूसरा मैनोमीटर। तो बैरोमीटर बाहर का प्रेशर बताता है, जबकि जो मैनोमीटर होता है वो गैसेस का अंदर का प्रेशर बता रहा है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज अ मैनोमीटर, यू नो। तो मैनोमीटर हमें क्या बता रहा है? अंदर का प्रेशर। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अंदर का प्रेशर है P1 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, प्रेशर को हमने बढ़ा दिया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना बाबा। तो P2 हो गया कितना? 2 एटमॉस्फेयर। तो याद करो, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज होगा। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। शर्त यह है कि बाहर का टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स या मास वो सेम रहेगा ना, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो देखो, इनिशियल वॉल्यूम था कितना? 1 लीटर। जब हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए। तो देखो, वाकई वॉल्यूम 1 में से क्या हो गया? 0.5 लीटर। तो इफ प्रेशर इज डबल्ड देन वॉल्यूम विल बी हाफ्ड। ये है हमारा बॉयल्स लॉ। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज डबल्ड देन वॉल्यूम विल बी हाफ्ड। सेम केसेस हियर के प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा, फिर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम और कम हो गया, फिर हमने और प्रेशर बढ़ा दिया, डबल कर दिया तो वॉल्यूम और कम हो गया। तो याद करें, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेज या गिवन मास, given volume of a given mass of a gas continuously decreases. If pressure is increasing, volume will also decreases. प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोटिस करें कि टेम्परेचर देखो यहाँ पे कितना है? 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन। मतलब तीनों कंडीशंस में, तीनों बीकर्स के लिए टेम्परेचर विल रिमेन सेम। क्योंकि बॉयल्स लॉ का मकसद भी ये है कि टेम्परेचर को हम चेक नहीं कर रहे, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम के ऊपर क्या असर हो रहा है। बाकी और जितने भी टर्म्स हैं ना सारे, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हम क्या कर रहे हैं? जस्ट प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो रहा है। 1 लीटर से हाफ लीटर, हाफ से क्वार्टर लीटर में हो रहा है। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम ऑफ द गैसेज विल डिक्रीज। शर्त यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। या फिर इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। थोड़ा मैं आपको वो बता दूं कि हम किस तरीके से ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अच्छा, एक बात याद करें, अगर रिलेशनशिप इनवर्स है, हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशनशिप है मेरे बच्चों, वो इनवर्स है। तो याद करो, जब रिलेशनशिप इनवर्स होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा? कर्व्ड होगा, या जिसे हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोलिक। तो एक बात तो आप याद कर लें कि अगर दो टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप इनवर्स है तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी कर्व्ड या पैराबोलिक। अच्छा, ये केस नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पे केस नंबर 2 करें, जिसमें हम वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट 1/p। देखिए, ये प्रेशर है, अगर वॉल्यूम को अगेंस्ट 1/p करें तो यहाँ पे शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये याद करें, ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू आ सकते हैं। तो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप है इनवर्स, तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी कर्व्ड या पैराबोलिक, या हम इसे कहेंगे नॉन स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर या नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, इसी टर्म का अगर हम अपोज कर दें, प्रेशर का 1/p कर दें, तो कर्व्ड का जो अपोज्ड होगा वो स्ट्रेट होगा, या पैराबोलिक का जो अपोज्ड होगा वो स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर को हमने प्लॉट किया अगेंस्ट वॉल्यूम, तो शेप ऑफ ग्राफ इज कर्व्ड, या जिसे हम पैराबोला कहते हैं। अच्छा, वही सेम कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रखें तो कर्व्ड होगा, अगर हम प्रेशर और 1/v या वॉल्यूम और 1/p रखें तो शेप ऑफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और ये कर्व्ड है। तो एंट्री टेस्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा? आप कहेंगे पैराबोलिक या कर्व्ड होगा, ठीक है बाबा, नॉन स्ट्रेट लाइन। जबकि प्रेशर और 1/v में या वॉल्यूम और 1/p में शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा मेरे बच्चों? वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा चार्ल्स लॉ में वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है ना बाबा। अच्छा, ये भी 4 और केसेस है। तो दिस इज केस नंबर 1, याद कर लेने में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं एंट्री टेस्ट में।
नंबर 4 ये कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको याद कर लें। ये 3 तो सिलेबस से रिलेटेड है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये भी मुझे मिल गया तो मैंने क्या किया बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रेशर 1/v में स्ट्रेट लाइन होगा, प्रेशर वॉल्यूम में कर्व्ड होगा, पीवी जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, याद है ना आपको, पीवी इज इक्वल के बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो अगर ये भी ग्राफ दे के आपसे पूछे कि कौन सा लॉ है ये, तो आप कहेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ में से यू विल सिलेक्ट बॉयल्स लॉ। फिर ये नीचे इन्वर्स आएगा log p अपॉन log v में। तो ये भी 4 ग्राफ है, ये चारों ही ग्राफ बिलोंग करते हैं किसके साथ, विद द बॉयल्स लॉ। अच्छा, फिर बॉयल्स लॉ के बाद जो हम दूसरा लॉ स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, वो है अपना चार्ल्स लॉ। तो अगर बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज विजन। और जो स्टूडेंट्स हैं आपके जो कोचिंग एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट एंट्री की डिफ़िकल्ट लग रही है, तो उनको आप बताएं और सजेस्ट करें ये यूट्यूब चैनल सरफराज विजन। अल्लाह हाफिज़ बाबा।